हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। सो स्टेप 1 2-3 लाइन में इसकी हिस्ट्री को समझेंगे एंड स्टेप 2 इसके प्रोसेस को देखेंगे कि सी लैंग्वेज बना कैसे एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि सी लैंग्वेज को बनाया क्यों गया था। स्टेप 3 इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिकली सी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें पढ़ना क्या है। एंड फाइनल एंड फोर्थ स्टेप व्हाई वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सी लैंग्वेज। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972 में, यानी कि आज से तकरीबन 50 साल पहले, बस ओनली 50 years ago। एंड सी लैंग्वेज बनाया गया था द ग्रेट साइंटिस्ट डेनिस रिची के द्वारा। एंड सी को बनाया गया था अमेरिका के एक बेल लेबोरेटरी में जिसका नाम था AT&T, एक्सटेंड फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। एंड स्टेप 2 में समझना है कि सी लैंग्वेज बना कैसे एंड क्यों बना। तो बेसिकली सी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड है BCPL लैंग्वेज से, मतलब BCPL लैंग्वेज को अपडेट करके सी लैंग्वेज को बनाया गया था। इट मीन कि BCPL लैंग्वेज से B लैंग्वेज बना एंड देन B लैंग्वेज से फिर अपडेट करके सी लैंग्वेज को बनाया गया था। सो क्वेश्चन इज दैट कि सी लैंग्वेज को बनाया क्यों गया था। तो यार तब के टाइम पे ना बहुत सारे जगह पे कंप्यूटर का यूज होने लग गया था। तब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था प्रॉपर जिसका हेल्प करके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए ताकि सबको कंप्यूटर यूज करने में आसानी हो। सो सी लैंग्वेज को इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, दैट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज को क्यों डेवलप किया गया था, सो बेसिकली इसको डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। एंड गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सो इन 1957 द फर्स्ट एंड मेजर लैंग्वेज इज फोर्ट्रैन। सो बेसिकली कंप्यूटर को बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। एंड गाइस आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर सिस्टम को समझता है, यानी कि जीरोज एंड वन। ऐसा क्यों? अगर आप प्रोसेसर के मैकेनिज्म को समझते होगे तो आपको पता होगा कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगी होती है एंड ट्रांजिस्टर के अंदर हम करंट को पास कर रहे होते हैं। जब करंट पास हो रही होती है इट मीन्स कि 1 एंड जब करंट पास नहीं हो रही होती है इट मीन्स 0। सो बेसिकली प्रोसेसर काम करता है 0 एंड 1 पे, दैट इज बाइनरी डिजिट। ओके, सो यार सोचो कि तब के टाइम पे लोगों को कितना प्रॉब्लम होता होगा, लोगों को कितना दिमाग लगाना होता होगा किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि तब के टाइम पे कंप्यूटर से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए उसको कमांड देना पड़ता था, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी। एंड जितनी बार आपको कैलकुलेशन करनी है आपको उतनी बार सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिखना पड़ता था, हर बार लिखना पड़ता था। अगर आपने एक बारी कैलकुलेशन कर लिया, सेम कैलकुलेशन को आपको फिर से करना है तो आपको फिर से वो सारा कोड लिखना पड़ेगा। वो कहीं पे सेव नहीं होता था, उसको हम बार बार रन नहीं कर सकते। बट अभी के टाइम पे क्या, एक बारी आपने प्रोग्राम बनाया उसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। बट तब के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। सो तब का लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा हार्ड था, इसलिए सिर्फ साइंटिस्ट ही कंप्यूटर का यूज करते थे, बाकी लोग नहीं कर पाते थे। बट आफ्टर सम टाइम कुछ सिंपल लैंग्वेज भी बना जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट कर दिए। सो डेनिस रिची को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था ताकि कंप्यूटर को और भी आसान किया जाए। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, दैट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको थोड़ा सा हिस्ट्री एंड सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया था ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी सी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो सिंपल है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक माध्यम है, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एंड कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर मैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना है कंप्यूटर से, तो उस इंस्ट्रक्शंस को हमें कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड करना होता है, देन वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, लेट्स से कि आपको हिंदी आती है और आप जाते हो किसी दूसरे देश में जहाँ पे लोग हिंदी नहीं जानते हैं एंड देन आपको किसी से कम्युनिकेट करनी होगी, किसी से बातें करनी होगी। सो आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका लैंग्वेज अलग है एंड आपका लैंग्वेज अलग है। अगर मीडियम को सेम कर दिया जाए, यानी कि सामने वाला बंदा भी हिंदी समझ रहा है एंड आप भी समझ रहे हो, सो आप उन दोनों में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से अगर कंप्यूटर को हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, सो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, उसके अंदर कोडिंग करते हैं एंड देन कंप्यूटर हमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके देता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें कंप्यूटर को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसकी कोड हम सी में कर सकते हैं, C++ या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो कंप्यूटर आसानी से एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम उसे हिंदी में लिख देंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, देन वो एरर देने वाला है, बिकॉज कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वो एरर देने वाला है। सो थर्ड स्टेप है सी के कॉन्सेप्ट। सो सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स इसके कोड का सिंटैक्स पहले से डिफाइन किया गया है। एंड सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। इट मीन्स कि सी लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है
एंड सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है बिकॉज इट सपोर्ट बोथ हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सिंपल सा वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स का यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग आसानी से समझ सके एंड कंप्यूटर भी समझ सके। सो उसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड लो लेवल मीन्स वेरी क्लोज टू कंप्यूटर, दैट इज जीरोस एंड वन, दैट इज ए स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ओके, सो सी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है एंड इसमें हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड में अल्फाबेट का बहुत ज्यादा यूज भी हुआ है। सो इट सपोर्ट बोथ लैंग्वेज, लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो इसलिए हम लोग इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और सी लैंग्वेज का यूज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंपाइलर एंड सो ऑन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज होता है। एंड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसमें सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। ओके, सो सी इज एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न टू प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स बिकॉज सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट मैक्सिमम सेम होते हैं, जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप, फंक्शन, अरेज एक्सेट्रा। सो बेसिकली आपको सबसे पहले वो लैंग्वेज को सीखना चाहिए जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से एंड डीपली समझने का मौका मिले या फिर समझने के लिए मिले। फ्रॉम माई ओपिनियन सी इज एक्सीलेंट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स बिकॉज सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है। सी को आप आसानी से सीख सकते हो एंड बिकॉज सी में जिस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सीखते हो, जैसे वेरिएबल क्रिएट करना, मेमोरी को मैनेज करना, सी के अंदर बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली सी जब आप सीख रहे होगे ना, तो यहाँ पे डेटा टाइप, मेमोरी, वेरिएबल्स, ये सब कैसे क्रिएट होते हैं, ये आपके माइंड में पिक्चर बन जाते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जो कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेज में ना ये सब कॉन्सेप्ट को यूज तो करते हैं, बट वहाँ पे आपको इतनी डीपली समझने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग पाइथन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो बहुत फनी लैंग्वेज है एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज है, एक लाइन में आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। बट यार वहाँ पे ना आप वेरिएबल को, डेटा टाइप को, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, कैसे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है उसके अंदर डेटा, ये सब कॉन्सेप्ट आप पाइथन के अंदर अच्छे से नहीं सीख पाते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन रहती है। बट सी के अंदर बहुत अच्छे से आप सीखते हो मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी को यूटिलाइज करना एंड वेरिएबल कैसे काम करती है, ये सब। सो एज अ फ्रेंड आई सजेस्ट टू यू कि स्टार्ट फ्रॉम सी लैंग्वेज बिकॉज इट्स वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करने वाले हैं, सो मिस मत करियो। एंड बाकी एज अ फ्रेंड मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार हम लोगों को ना फ्रेंड से जल्दी एंड अच्छे से समझ में भी आता है। इसलिए एज अ फ्रेंडली मैं ऐसे ही डीपली कोर कॉन्सेप्ट एंड हर एक चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। एंड स्टार्टिंग में हमारे माइंड में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सो सारे डाउट को मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। एंड बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।